कोरोना की लड़ाई को कमजोर पड़ने से रोकने के लिए भाजपा जगह जगह जन जागरण अभियान चला रही है, जिससे लोगों को मास्क और दूरी बनाए रखने के लिए जागृत किया जा सके। भाजपा यमुना विहार मंडल ने भी जन जागरण अभियान वजीराबाद रोड पर किया, जिसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा ओबीसी मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल, पूर्व चेयरमैन निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर यूके चौधरी, अरविंद नागर, यमुना विहार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गोयल सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। जन जागरण अभियान की क्या जरूरत है? किसी भी समाज को जागृत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोरोना के प्रति लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस वजह से इस जन जागरण की आवश्यकता पड़ी है। और माननीय मोदी जी ने कहा था कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो इस चीज़ को अवेयर करने से लोग कम से कम बीमार पड़ें, सावधान रहें। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस अवेयरनेस अभियान को चलाया है। तो लोगों को जागृत करने के लिए क्या करना? लोगों को जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रांत ने अपने 2 मोर्चों को लगाया है, पूर्वांचल मोर्चा को और युवा मोर्चा को, जो सभी फुट ओवर्स ब्रिज, फ्लाई ओवर्स, चौक चौराहे, नुक्कड़, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन के सामने बैनर और तख्ती लेकर के, प्ले कार्ड लेकर के लोगों को अवेयर करने के कार्य में लगे हुए हैं। ये हमारा 15 दिन का कार्यक्रम है। इसमें मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोगों का ध्यान जाएगा और अवेयरनेस आएगी। इसी अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एमसीडी को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए बीजेपी जो अभियान चला रही है, आम आदमी पार्टी दे नहीं रही है। कांग्रेस ने भी शासन किया है, तब इतनी दिक्कत नहीं आई, क्या कारण है? अब कारण ये केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली में अराजकता फैले, हम लोग काम ना करा सकें, दोषारोपण हो। वैसे स्थिति ये बहुत ख़राब है। और हमारे तीनों महापौर श्रीमान केजरीवाल जी के निवास पर गए थे अपनी बात कहने के लिए, परंतु ना तो वो मिले, ना निकल कर बाहर आए। ये सीधा सीधा दिल्ली की जनता का अपमान है। और हमारे महापौरों ने कहा है कि अगर 10 दिन के भीतर भीतर इन्होंने निगम का बकाया फंड नहीं दिया तो हम फिर जाएंगे और दिल्ली की जनता की लड़ाई सड़कों पे बैठ के लड़ेंगे और फंड इनसे लेके रहेंगे। आम आदमी पार्टी निरंतर मांग कर रही है कि दिल्ली नगर निगम के हॉस्पिटल उन्हें हैंडओवर किए जाए। हाँ, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनके खुद के हॉस्पिटल चल नहीं पा रहे हैं। पीछे आपने देखा कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने दिल्ली के हॉस्पिटलों के अंदर जाकर स्वयं वहाँ पर दौरा किया, जो कमियाँ पाई उनको दूर किया। और कोरोना के केस बहुत ज़्यादा तादाद में कम भी हुए हैं, उनसे अपने अस्पताल संभाल नहीं रहे और नगर निगम की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आप दिल्ली सरकार से क्या कहेंगे? मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूँ वो निगम को फंड दे, ताकि हम दिल्ली में फिर से एक बार जनता की सेवा में। हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पार्कों में काम नहीं हो रहा, लाइटें नहीं जल रही। ये दिल्ली सरकार इसके लिए बिल्कुल दोषी है। आज सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं कई जगह, फंड ना देना उनका मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत ही एक घटिया हरकत है। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना अभी भी बढ़ रहा है देश में, ख़ासतौर से दिल्ली में परसों रिकॉर्ड तोड़ा है संख्या में, मरीजों की संख्या में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो देश के लिए, जो प्रदेश के लिए, जो आम नागरिक के लिए ज़रूरत है उसके काम करती है। तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एक तरह से प्रसुप्त हो गए हैं, सो गए हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमें भी कोरोना हो सकता है, जिनको नहीं हुआ है, उनको जगाने का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने किया है। आज हमारे साथ हमारे महामंत्री प्रदेश के दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल जी, हमारे काउंसलर, हमारे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा की टीम अरविंद नागर जी, हमारी महिला मोर्चा से पूनम चौहान जी, हमारे सौरभ चातक जी, पूरा बता नाम, दिलीप जो हैं, ये सब इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजन किया। हमारे हॉस्पिटल के प्रांगण में हुआ है, नज़दीकी हुआ है। ये भी अच्छी बात है कि डॉक्टरों की मदद हमें मिली इसके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहा वो ये रहा कि लोगों को जन जागरण किया गया कि 2 गज की दूरी, फेस मास्क भी उतना ही ज़रूरी, बहुत आवश्यक हो तो आप घर से निकलें, ज़रूरी काम के लिए तुरंत घर आएँ, आकर नहाएं, धोएं, साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये सब अगर करते रहे
तो मुझे लगता है हम कोरोना को एक बार फिर बहुत डाउन लेके आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कोरोना की दवाई आई नहीं है, लेकिन उस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम निःशुल्क वो देंगे, और महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से मांग रही है। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए जिनका काम राजनीति करना है वो राजनीति करेंगे, लेकिन जो इस देश के लिए ज़रूरत है, गरीब व्यक्ति को वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, वो एक पैसा भी जो है वो नहीं बचाएगी अगर गरीबों के फ़ायदे के लिए हमें वैक्सीनेशन मुफ्त देनी पड़ी तो। आगे क्या करना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए? क्या करें? नहीं, हम जागरूक के लिए यही है कि देखिए, आप घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, अपने आवश्यक काम निपटाएं और घर चले जाएं। बिना फेस मास्क के आप बिल्कुल भी ना रहें। 2 गज का डिस्टेंस जहां भी संभव हो ज़रूर बना के रखें। आते ही सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि बाकी लोगों को भी जागरूक करें। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको आप ज़रूर टोकें, सभ्यता के साथ उनको कहें भाई आपका मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ जनता बिल्कुल जिसे कहते हैं अशिक्षित है, कई बार वो नहीं समझ पाती कि इसका क्या महत्व है। कई बार जनता बहुत अपनी जान की कीमत नहीं समझती, बहुत गरीब व्यक्ति कई बार ऐसा होता है, उनको ये जानकारी देना कि भाई आप कितने महत्वपूर्ण इस देश के लिए हैं, आपका हाथ इस देश के लिए कितना ज़रूरी है, वो सब। आपके वार्ड में ये जो जन जागरण अभियान हो रहा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने तय किया है कि पूरी दिल्ली को जगाना है, कोरोना को भगाना है। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। इसको मानते हो जन जागरण अभियान जगह जगह पर किया जा रहा है कि लोग जागृत हों। इसके लिए युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा ने हर जगह पे कार्यक्रम किया है। आज मेरे वार्ड के अंदर भी कार्यक्रम था, लगातार 4 दिन से चल रहा है। तो हम सब लोग मिलजुल कर लोगों को जन जागरण अभियान के तहत जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और जगह जगह पर अगर हमें आवश्यकता पड़ी लोगों को समझाने के लिए, घर घर जाने की, तो हम घर घर भी जाएंगे।